सिद्धार्थ जी, कुल मिलाकर के ट्रैप तो आप हुए हैं। ट्रैप आपने केजरीवाल को नहीं किया, असली मुद्दे छोड़ दिए, शीश महल छोड़ दिया, यमुना की सफाई छोड़ दिया, शराब घोटाला छोड़ दिया, सब छोड़कर आप आ गए मारीच और रावण पर। यही तो केजरीवाल चाहते थे। विजय त्रिवेदी जी का आकलन है। देखिए, मैं पूर्ण रूप से इससे सहमत नहीं हूं कि ये कोई ट्रैप हम हो गए हैं। हाँ। मैं इतनी बात से जरूर सहमत हूं कि ये जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने किया, ये बहुत सोच समझकर अपमानित करने का काम किया। मैं इस बात से बिल्कुल आपके दूसरी राय नहीं रखता कि अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली के लोगों को जवाब देने के लिए, दिल्ली की समस्याओं पर अपना रिपोर्ट कार्ड देने के लिए, दिल्ली के वोटर्स के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसीलिए वो इस पे उतरे हैं। पर अगर फिर भी, और मैं चूंकि हर चीज चुनाव के लिए नहीं होती अनुराग जी, अगर कोई राजनेता तय करके हमारे देश के सनातन धर्म को अपमानित करने का काम करता है तो वोटों का नुकसान होगा, नहीं होगा, ट्रैप होगा, नहीं होगा, उनके खिलाफ बोलना ये हमारा काम है। तो फिर आप मुद्दों पर रहते, हमारा काम, फिर आप मुद्दों पर रहते। अरविंद केजरीवाल ने गलत बयानी की अगर, तो रामायण तो सबने पढ़ी है, दिल्ली वालों को भी पता है कि रावण था या मारीच था। उसे आपको करेक्ट करने की क्या जरूरत थी? आपको विरोध करने की क्या जरूरत थी? आप अपने मुद्दों पर रहते। ये तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इतना हो गया था तो आज मंदिर में शो कराने की क्या जरूरत थी? इस टॉपिक पे डिबेट करने की क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर एक राजनेता, जैसे राहुल जी की बात हुई, कोई राजनेता चुनाव में जाता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेता है क्योंकि उसको हिंदुओं का वोट चाहिए। कोई अरविंद केजरीवाल निकल करके आते हैं, चुनावों में उनको राम याद आते हैं, वैसे तो वो कह देते हैं अरे मंदिर क्यों बना रहे हो, तोड़ के उसको अस्पताल बनाओ, यही कहते थे ना। राम मंदिर के लिए क्या क्या कहते थे, पर चुनाव आए तो अब पूरा परिवार लेकर के जाऊंगा, मैं तो ऐसा भी करना चाहता हूं, मैं वैसा भी करना चाहता हूं। अगर इस देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारे देश के हिंदू और सनातनियों को वोट बैंक मान लिया है और वोट बैंक के लिए उनको प्रताड़ित करेंगे, झूठ बोलेंगे, अपमानित करेंगे, जो मन में आएगा फॉर ग्रांटेड लेकर के करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है अनुराग जी, और हम बिल्कुल कर रहे हैं। शीश महल का जवाब तो इनको देना पड़ेगा, जनता देगी। शराब घोटाले का जवाब इनसे जनता लेगी, इनके वो मिनी बार का जवाब, सिल्क के कारपेट का जवाब, 1 करोड़ के पर्दों का जवाब, टोटो की टॉयलेट सीट का जवाब जनता लेगी। पर अगर आप रामायण को लेकर के भी ठीक बयानी नहीं कर सकते तो खुद को अपना ये चुनावी हिंदू का जो मुखौटा है इसको हटा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए, इतनी ही बात है जी। सिद्धार्थ भाई जो बात कर रहे हैं, पहले बात है कि इनको दिक्कत क्यों हो रही है, दर्द क्यों हो रहा है, समझ रहे हैं? क्यों हो रहा है? एकदम पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि वो ठेकेदारी का प्रश्न हो रहा है। ये भी वही ठेकेदारी करते रहे इतने समय से, अब इनको लग रहा है कि वो और बड़ा झूठा आ गया, ठग आ गया, एक बड़ा मदारी, एक छोटा मदारी। आप बड़ा झूठा कह रहे हैं, इनको झूठा कह रहे हैं, इनका झूठ तो बताइए, इनका झूठ बताइए। पूरा देश जानता है, हर चुनाव के वक्त हिंदू 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 करते हैं और चुनाव के बाद हिंदुओं को भूल जाते हैं। इनका काम सिर्फ झगड़ा लगाना है, 80-20 कराना है, मंदिर मस्जिद कराना है, कब्रिस्तान और शमशान कराना है, उसी से वोट पाना है। ये चुनाव के वक्त इनको याद करेंगे, लोगों को याद करेंगे, इनको याद करेंगे, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। संजीव कौशिक जी का रुख कर लेते हैं। सिर्फ 10 सेकंड, जो इन्होंने बहुत बात कही राहुल जी को, एक तो विजय भाई आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप जानकार हैं, आपका बड़ा सम्मान है। राहुल जी की चूंकि भारत जोड़ो यात्रा लंबा किया था उन्होंने, पैर में प्रॉब्लम है, वो नई दिल्ली में सिर्फ नहीं बाकी जगहों पर भी वो यात्रा करने वाले हैं। प्रियंका जी भी कर रही है और हम लोग भी लगे हुए हैं, निरंतर हम लग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप बताएंगे कि मोदी जी कहाँ कर लिया अभी तक। अच्छा, मोदी जी कहाँ किया है बताइए। अमित शाह जी कहाँ गए? अमित शाह नहीं लड़ रहे हैं दिल्ली में इस बार। राहुल गांधी जैसी इस बार पाकिस्तान में, इस बार पाकिस्तान में वो नहीं बम नहीं फूटेंगे ना। संजीव कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानती कि अरविंद केजरीवाल रावण और मारीच की बात करके बीजेपी को मुद्दों से भटका रहे हैं, यानी कि बीजेपी शीश महल की बात ना करे, यमुना की बात ना करे, शराब घोटाले की बात ना करे। बल्कि सिद्धार्थ यादव ये कह रहे हैं कि वो पोल तो आपकी पहले ही खुल चुकी थी, रही सही कसर जो थी ताबूत में आखिरी कील अरविंद केजरीवाल ने रामायण के बारे में गलत बयानी करके कर ली है। दिल्ली की जनता सब जानती है और 8 तारीख को नतीजा सामने होगा। अनुराग जी, फिर मैं कह रहा हूं, बड़े साफ सरल और स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता राम के परिवार के जैसे हमारे लिए है, माँ सीता के परिवार के जैसे है, और इस परिवार को भारतीय जनता पार्टी के रावण के जैसे पार्टी से हमें बचाना है, उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। और किसी भी कीमत पर इनके किसी भी जो मृग दिखाया, सोने का मृग दिखाया, उसके भ्रम जाल से हमें दिल्ली की जनता को आगाह करना है, हमें अपने बहू बेटियों को आगाह करना है। हमें अपने रावण के ज्ञान के भगवान श्री राम भी कायल थे, भगवान श्री राम भी कायल थे रावण के ज्ञान के।
ठीक है, तो बचाए भारतीय जनता पार्टी। रावण के सम्मान में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाके धरना दे, हमें कोई एतराज नहीं है। दिल्ली की जनता और देश की जनता देखे तो सही कि रावण के सम्मान में क्या क्या कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। मैं फिर कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता के अच्छा, मैं आपसे ये जी, रावण के पैरोकार होने तक तो ठीक था, जब तक आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले रावण के पैरोकार हैं, रावण की साइड ले रहे हैं, रावण का बचाव कर रहे हैं, तब तक ठीक था। अब आप इन्हें खुद ही रावण कह दे रहे हैं, खुद ही असुर कह दे रहे हैं, इसकी वजह पूछना चाहता हूं मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दिल्ली के जनता को एक अच्छी खासी पार्टी चला रही है, ठीक ठाक ढंग से चला रही है, पूरे बहुमत के साथ चला रही है। लोगों को यकीन है, हमारे कभी एजेंडे को चुराते हैं, हमारे कभी मैनिफेस्टो को चुराते हैं और लगातार 10 सालों तक गाली देते रहे दिल्ली की जनता को। आज कहते हैं कि नहीं, इन्हीं योजनाओं को हम आगे लगाएंगे। तो ये जो चुराने की संस्कृति है, प्रवृत्ति है, इतनी हिम्मत है 26 सालों में कुछ नया लाते, कुछ नया कहते। अरे नड्डा जी को क्यों वापस सामने लाया? देश के प्रधानमंत्री आके कहते कि 10 सालों से हमने जो कहा है, मुफ्त खोर कहा, दिल्ली की जनता को माफ करते, हमें माफ कर दे और वोट हमें दे, ये सारी चीजें हम देंगे, ये कह देती ना। तो ये भी नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसीलिए मैंने कहा कि ये छलावे में मृगमच्छी, वो सोने का मृग बन के फिर एक बार छलने का प्रयास कर रहे हैं दिल्ली की जनता को। नहीं छलने देंगे हम। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा आकलन है आपका संजीव। विजय त्रिवेदी जी का आकलन मुझे सबसे सटीक लगा कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की गलत बयानी अरविंद केजरीवाल ने की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस गलत बयानी की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर आपको एक धार्मिक भावना को लेकर के चुनावी सभा में गलत बयानी क्यों करनी पड़ी? फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि हर वो दुष्टात्मा रावण का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जनता के लिए रावण के जैसे है। मेरे लिए, मैं पूरे परिवार को और दिल्ली की जनता को अपना परिवार मानता हूँ, श्री राम का परिवार मानता हूँ। कुदृष्टि रखते हैं ये रावण रूपी भारतीय जनता पार्टी कुदृष्टि रखते हैं दिल्ली की जनता के ऊपर। उनके योजनाओं को खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि अस्पताल बंद कर देंगे, अब कह रहे हैं कि हम चुन के केजी से लेके पीजी तक सुविधा अनुसार चुन के लोगों को फ्री में देंगे, मुफ्त में पढ़ाई करेंगे। अरे भाई साहब, हम मुफ्त में सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उसमें से चुनना शुरू करेंगे, मतलब कि योजनाओं में कटौती करेंगे, दबे जुबान से वो सारा काम करेंगे, उन सारी योजनाओं को बंद करेंगे जो हम देते चले आए हैं। और दिल्ली की जनता को ये कान आंख नाक खोल के हम रखेंगे और उन्हें सचेत भी करेंगे कि इस सोने के मृग के छलावा में वो ना आए, वरना ये फिर छल के लेके जाएंगे और सब बंद कर देंगे। ये हम नहीं होने देंगे ऐसा। अच्छा मेरे को एक सवाल का अच्छा संजीव कौशिक जी, मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए कि ये डर किस लिए है आपके अंदर? 26 साल से जो पार्टी दिल्ली में है ही नहीं, आखिर वो आपके इतने ज्यादा निशाने पर क्यों है? एमसीडी छिन गई आपके हाथ से इसलिए, 7 लोकसभा सीट छिन गई इसलिए? क्या आपको अब डर है कि विधानसभा सीटें भी जा सकती हैं? देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ा छलिया है भारतीय जनता पार्टी के लोग। देश के प्रधानमंत्री भी सबसे बड़ा बहुरूपिया है, वो रूप बदलने में माहिर आदमी है, लेकिन रूप बदल के वो कभी जनता के बीच नहीं जाते हैं कि पता करें कि जनता क्या सोचती है और जनता क्या चाहती है। कभी एक बार वो छद्म रूप में ही जनता के बीच में जाइए, पूछिए, उसके सुख दुख में शामिल होइए, उसके परिवार का हिस्सा बनिए, उसके बाद में जनता आपको प्यार करेगी। 26 साल क्या 52 साल लगेंगे इनको सुखा छूटने में, क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं जिस तरह से। आप जनता का प्यार नहीं मानते? अच्छा, 20 राज्यों में इनकी सरकार है, से आप जनता का प्यार नहीं मानते? ठीक है, तो दिल्ली में क्यों चारों खाने चित हो जाते हैं? यही बता दे। देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, गृह मंत्री दरवाजे पर्चियां तक बांट देते हैं और एमसीडी में से भी दिल्ली की जनता कहती है कि बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं आपको। ये खुद सोचे ना कि दिल्ली की जनता को हम ऐसा क्या देते हैं, दिल्ली की जनता को हम किस तरह से प्यार करती है हमसे और हम उनके साथ खड़े रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये सूखा नहीं छूट रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी आकलन करे। वो धमकी देगी, बंद कर देंगे, मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे, हमारे बड़े बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे डाल देंगे, गलत तरीके से फंसाने का प्रयास करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे। दिल्ली की जनता इस पर बहुत गुस्से में है, बेहद गुस्से में है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये और कांग्रेस पार्टी तरीके से फंसाने की कोशिश की गई। अनुराग भाई, इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी एक मंच पर हैं, ये विसिल ब्लोअर हैं और ये सरकार में है। अनुराग भाई, कांग्रेस इतना तो पता नहीं कि दिल्ली की जनता गुस्से में है। अनुराग भाई, पता नहीं कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कांधे पे बैठ कर कितना सूखा अपना तोड़ काला पानी दिया दिल्ली की जनता को, क्या दिया? मोहल्ले क्लिनिकों के बाहर कूड़े के ढेर दिए, बंद है ताले, उसका घोटाला दिया, शराब का घोटाला दिया। जब डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, दिल्ली की जनता को गाली मत दीजिए। दिल्ली की जनता बेहद समझदार है। दिल्ली की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में अब शब्द नहीं सुनना चाहती है। उनको भी अपमानित करने लग गए। इससे ज्यादा क्या कलह खुलेगी आपके? सारी कलह खुल चुकी है देश की जनता के सामने और दिल्ली की जनता बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की जनता, आप उसके नेताओं को जेल में डालते हैं,
आप धमकी देते हैं पोल कि जेल दोनों में डाल खोल रहे हैं, देंगे, निकलने नहीं देंगे, हाँ, तोड़ अच्छा देंगे। पोल खोल रहे नहीं, वो हैं। आपकी भी पोल खोल रहे थे। नहीं, वो कांग्रेस ठीक के है। बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है कि आप वो तो बीजेपी के करेंगे, कंधे पर बैठ करके एक्चुअली वो बौखलाए हुए हाँ, हैं। हाँ। जा रही है सत्ता, अरविंद केजरीवाल जी को दोस्त हैं जेल भी पुराने। जाना है और तिहाड़ में एक बड़ा अच्छा सा इस्तेहार लिखा हुआ है कि फिर आएंगे केजरीवाल, इसलिए परेशान हैं। पर यह भी सच है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इतना घोटाला हुआ, दिल्ली में अपराध की नगरी बन इस बार गई, गिरफ्तारी होगी दिल्ली तो में गलत तो नहीं किडनैपिंग में बताएंगे। नंबर 1 है दिल्ली ये तो नहीं भारत कहेंगे में, misuse है ED पर का। उस पर चर्चा नहीं करेंगे। कहेंगे तो नहीं। लैंड ऑर्डर पूछ रहा इनके हूं मैं। हाथ में और लैंड का पूरा डीडीए इनके हाथ में, ये दोनों खेल रहे हैं मारीच मारीच, रावण रावण। पर कहाँ है महिलाओं की अस्मिता का सवाल जहाँ है वहाँ कहाँ चुप हो जाते हैं? क्यों नहीं आपकी आवाज खुलती? अरे हम तो सबसे जब प्रखरता और महंगाई की मुखरता से बात बोल रहे आती हैं। है, आप केवल टीवी पे क्यों बोल नहीं रहे हैं, आवाज जनता के आती बीच जब में है लोगों नहीं। के बेरोजगार टीवी पे बच्चे आवाज आप लोग बहुत प्यार करते हैं, बुला लेते हैं, जान जा रही है। अनुराग जी, इस पर मुझे कोई लगता है प्रश्न कि नहीं, इस कोई बार उत्तर नहीं ये दे जो पाते। चुनाव है अरविंद जी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है विधानसभा का चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का, और वो सबसे कमजोर ग्राउंड पे खड़े हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखिए कि पूरे चुनाव में दुश्मनों की पहचान नहीं है। सिद्धार्थ जी को पता नहीं कि उनका दुश्मन अजय जी है या अरविंद जी है, किसके साथ है। वो चाहते हैं कि अजय जी उनकी दोस्ती कर ले, अजय जी भूल जाए पुरानी गलतियां और थोड़ी मदद कर दे, तो केजरीवाल साहब को थोड़ा सा झगड़ा करवा दे। और केजरीवाल साहब सोच रहे हैं कि अजय जी के भरोसे चला जाए, कि उनको बीजेपी के साथ जोड़ दे तो जो उनका वोट बैंक है वो चला जाए। तो ये ट्रायंगल लड़ाई एक बाईपोलर इलेक्शन के लिए हो रही है। मुझे लग रहा है ये इलेक्शन बाईपोलर है, लेकिन ट्रायंगल लड़ाई हो रही है और दुश्मनों की पहचान अभी होना बाकी है, थोड़ा होना बाकी बाकी है। है। हाजी रंगरेज साहब, सवाल ये है, मैं अजय जी आता हूं आपके पास। हाजी रंगरेज साहब, आचार्य विक्रमादित्य और तमाम साधु संत मान चुके हैं कि उनका भरोसा जो है अरविंद केजरीवाल से उठ चुका है। मैं तमाम मुस्लिम स्कॉलर से बात करता हूं, वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से उनका भरोसा उठ चुका है। दिल्ली की जनता इस बार भरोसा किस पर करने वाली है? इस तरीके के बयानबाजियों से तो काम नहीं चलेगा, जिस तरीके की बयानबाजियां चल रही हैं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली। नहीं, बिल्कुल भी अरविंद केजरीवाल लगातार जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति में बिल्कुल समा गए हैं, जो राजनीति भाजपा लगातार कर रही थी वही वो करने लगे। उन्होंने कहा था जब वो सत्ता में नहीं आए थे कांग्रेस ने ठीक की कि थी। मैं कभी घर नहीं लूंगा, मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं कभी गाड़ी नहीं लूंगा, और बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे। कहाँ गए उनके वादे? फिर नैतिकता की बात है, इनकी बात है। ये तो 15 में भी जीरो थे, 20 में भी जीरो है, और आने वाले 25 में जो अब चुनाव होने वाले उसमें भी जीरो रहेंगे। तो कांग्रेस की तो दिल्ली में कुछ दाल गलने वाली नहीं है। हाँ। तो जो आप पूछ रहे थे कि कांग्रेस का शासन अच्छा रहा, तो जिस तरीके की राजनीति आज हो रही है, 2014 के बाद से जो पैटर्न बदला है राजनीति का, पहले मुद्दों पर विजन पे बात होती थी, जैसे अभी भाई साहब ने भी बताया, मगर अब आज बात होती है 80-20 की, शमशान कब्रिस्तान की, कपड़ों से पहचानने की। तो ये राजनीति जो है, लोगों को लोग बहुत मतलब पीसफुल होकर और जो है बहुत समझदारी से इस बार दिल्ली में वोट देने जा रहे हैं। ठीक है संजीव कौशिक जी, सवाल ये है कि भले ही आम आदमी पार्टी कोई जाल बिछाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी फंस जाए, असल मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को घेरना बंद कर दे, रावण मारीच होने लगे, लेकिन उससे आम आदमी पार्टी को क्या फायदा होने वाला है? आपके मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल है, चुनाव जीत भी गए तो मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है साफ तौर पर कि जब तक मामला चलता रहेगा वो बतौर मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाएंगे। अनुराग जी, ये किसने कह दिया आपको? भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट तक चले गए थे कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर्ट ने क्या कहा? जुर्माना लगाया, भागे भागे वहां से आए। ये है ही नहीं, ये गलत तरीके से इस बात को पेश करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जेल से निकलने के बाद में अपने मन से उन्होंने इस्तीफा दिया, कोई बाध्यता नहीं है, और अरविंद केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। डंके की चोट पर मैं ये बात कह रहा हूँ। ये पूरी ताकत लगा ले, चाहे वह रंगरेज भाई ताकत लगा ले, चुनाव लड़ने का उनको भी अधिकार है, लड़े चुनाव। हमको पता है कि वो किस भूमिका में अपने आप को पाते हैं और क्या भूमिका निभाते हैं। अपना कामकाज नहीं संभाल सकते जब तक कि उन पर आरोप है, और इस वजह से दिल्ली का काम रुक रहा था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये सत्य बात है। अब आप इसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करें वो अलग चीज है। बहरहाल मैंने कहा है और हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूंगा कि यह आगाज है, अंजाम तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय है। दिल्ली में चुनावी मुद्दों को लेकर के लगातार माहौल बदलता रहेगा, रंग बदलता रहेगा। हर माहौल और हर रंग पर हम इसी तरीके से ताल ठोक में चर्चा करते रहेंगे। आज की चर्चा के लिए तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।